को घुमाने लाया हूँ। हल्का खट्टा, यही हथियार, ये आंवले से भी ज़्यादा। हरे कृष्णा मित्रों, आप सभी को। आज मैं यहाँ लोहाघाट में एक छोटा सा पार्क है, उस पार्क में आप सबको घुमाने लाया हूँ और दिखाना चाहता हूँ यहाँ की जो जंगलों में जो पेड़ पौधों में जो विविधताएं होती है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं और घूमते हैं और देखते हैं यहाँ के पेड़ पौधों को। आज घर में बैठा था अकेला, सोचा क्या करूँ, तो मैंने सोचा फिर चलता हूँ फ़ोन लेके और आप लोगों को थोड़ा बोर करके आता हूँ। तो बस आगे आप लोगों को बोर करने यहाँ पर। मित्रों, ये जो आप पौधा देख रहे हो इसको कहते हैं देवदार। और पहले जो मेरा पहला वीडियो था इसी के बारे में मैंने बताया था कि ये पेड़ ऐसे होते हैं कि 500 साल खड़ा तो 500 साल पड़ा, यानी कि 1000 सालों में भी इस पौधों को, इस पेड़ों को कुछ नहीं होता है। ये इतना मजबूत किस्म का पेड़ होता है ये, देखिए ये। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है बांज। ये दूसरी वैरायटी है, बांज की कई वैरायटियाँ होती हैं, जबकि इसके पत्तों में कितने कांटे जैसे हैं देखिए। लेकिन ये कांटा भी गाय भैंस का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, ये खा जाते हैं बिल्कुल इनको। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेड़ पौधों को। ये देख रहे हैं कितना सुंदर सा ये देखिए, लाल लाल है ना। इसको कहते हैं घिंगारू, ये इसको कहते हैं घिंगारू। और ये जो है ना, ये खाया भी जाता है। और इसका जो स्वाद है ना, ये देखिए, ये है, ये भी है। ये बहुत लगते हैं, ज़बरदस्त लगते हैं इसके पेड़ों में। यहाँ तो कम है, मैं दिखाऊंगा आगे, अगर बड़ा पेड़ हुआ तो दिखाऊंगा। इसका जो स्वाद है, हल्का खट्टा और हल्का सा मीठा। ये देखिए, देख रहे हैं। लेकिन इसका जो आकार है ना, ये देखिए बिल्कुल सेब जैसा है, सेब मतलब हल्का पिचका हुआ जैसा। और जब ये पकता है और ये जब पकता है ना तो बिल्कुल हल्का मीठा और खट्टा है स्वाद इसका। लेकिन जब आप इसको चबाएंगे तो सेब की तरह ही बिल्कुल चबाते समय जो खसखस होता है ना मुंह में, वो होता है। पर मित्रों, एक बात है, जहाँ हरियाली होती है ना, वहाँ पर मन को भी अच्छा लगता है। ये देखिए, ये है देवदार, कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल। इसीलिए सरकार भी नारा लगाती है कि पेड़ पौधे लगाओ। आप लोग भी अपनी अपनी मन्नत मांग लीजिए अगर कुछ कहना है तो। चलिए इधर को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ की सुंदरता कैसी है। ये देखो, यही है घिंगारू। और
पहाड़ में ना सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक है घिंगारू। लेकिन इसके पेड़ जो है ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन इसकी जो डंडी होती है ना ज़बरदस्त मजबूत होती है। पुराने समय में जो स्कूल टीचर होते थे वो इसकी डंडी लाते थे। ये देखिए ये घिंगारू है, इसकी डंडी लाते थे। और अध्यापक या टीचर इसके डंडी से बच्चों को कितना ही धो ले पीट ले, लेकिन डंडा जो है ना टस से मस नहीं होता था कभी। और जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था ना तो हमारे एक सर आए थे बागेश्वर से, कोई बेलवाल सर थे। और वो जब पहाड़ से आए थे तो यही हथियार, ये घिंगारू, ये इसके हथियार बना के लाए थे। और मज़े की बात बताऊं, इसका प्रसाद मैंने भी चखा है, ज़बरदस्त स्वाद है इसका, क्या बताऊं। ये देखिए ये है घिंगारू। आपने चेरी देखा होगा शायद, चेरी, तो ये देखिए बिल्कुल चेरी की तरह गुच्छे गुच्छे में ही लगता है। ये देखिए चेरी की तरह जो है गुच्छे गुच्छे में ही लगता है, बिल्कुल सेब जैसा ही है ये। और तो आप इसको खाएंगे ना तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसका स्वाद जो है हल्का मीठा हल्का खट्टा है। और जैसे हम सेब मुंह में डाल के चबाते हैं वैसा ही स्वाद आता है इसका, और आवाज़ भी वैसे खस खस करके आती है। चलिए आगे चलते हैं। ओए ओए ये तो फंस गया। ये है जंगली गुलाब, ये जंगली गुलाब है। ये आपने भी देखा होगा, नहीं देखेंगे तो बसंत के समय हमारे पहाड़ में जो है रास्तों के किनारे ना 2 प्रकार के जंगली गुलाब देखे मैंने अभी तक, एक हल्का लाल और एक पिंक कलर का। लेकिन दोनों में फूल बड़े ज़बरदस्त खिलते हैं, बहुत, मतलब जब फूल खिलते हैं तो पत्ते नहीं दिखाई देते हैं इसके, इतने ज़बरदस्त फूल खिलते हैं इसके। अच्छा, मैं आपको उस दिन कह रहा था, ये देखिए ये कि इसकी जो जड़ें होती है, इसके जड़ों को खोद करके सुखाते हैं तो इसका जो सूखे हुए जड़ का जो रंग होता है ना हल्का पीला पीला जैसा हो जाता है, मतलब हल्दी रंग का हो जाता है हल्का सा। और इसके जड़ को ही जैसे रात को भिगो कर रख देते हैं और सुबह जो है इसका पानी पीते हैं खाली पेट हो, जैसे भी डॉक्टर कहे, तो इससे जो है शुगर कंट्रोल रहता है। इसको कहते हैं किलमोड़ा। मतलब पहाड़ में जो है ना, विशेषकर कुमाऊं में थोड़े थोड़े दूर में भाषा बदलती जाती है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होता है, कुछ शब्दों का ही अंतर होता है, वो बदलता जाता है। और ये जो झाड़ी देख रहे हैं पूरी, ये पूरा जंगली गुलाब है। इसमें फल लगे हैं, मतलब फूल खिल के झड़ गए हैं, तो फल ही बचे हैं इसमें खाली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चीड़ के पौधे दिखाता हूँ मैं आपको, और चीड़ के बारे में जानकारी दूँ कि चीड़ के जो कोमल पत्ते होते हैं ना, उसके पत्तों में नींबू से भी ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा लगभग इसमें विटामिन सी होता है। नींबू से भी ज़्यादा 20 गुना इसके पत्तों में जो है विटामिन सी होता है। लेकिन ध्यान रखिए कोमल पत्ते होने चाहिए,
ये जो पत्ते देख रहे हैं ना, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये जो पत्ते देख रहे हैं आप, ये जो कोमल पत्ते हैं, ये कोमल पत्तों में जो है नींबू से भी, आंवले से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है। और इसके पत्तों को आप गर्म पानी में, जैसे पानी उबाला और चाय की तरह जितना आपको चाय चाहिए उतनी पानी लेके गिलास में इसके पत्तों को डाल दीजिए और 2-4 मिनट बाद पत्तों को निकाल दीजिए। और वो चाय अगर आप पियेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद चाय है, यानी कि आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं और लाभदायक भी है। और जैसे मैं ये डंडी साफ़ कर रहा हूँ ना पत्ते हटा के, तो इसको भी आप खा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, जो कोमल वाला हिस्सा है ये, इसको भी खा सकते हैं। चलें। 2013 में जब उत्तराखंड में दैवीय आपदा आई थी ना, तो लोग इतने मरे जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है भूख और प्यास की वजह से ही मरे। पर मित्रों, आपको पता है, और पहाड़ के निवासी ज़रूर हैं, लेकिन हमें पहाड़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, कंदमूल ऐसे हैं कि जिनको हम खा के कई दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन इसी अज्ञानता के कारण ही लोग सबसे ज़्यादा मरते हैं। ये देखिए, एक और चीड़ का पेड़ बड़ा सा, और ये चीड़ का पेड़ है। इसमें से पता है लीसा कैसे निकालते हैं? अभी समझाता हूँ मैं आपको। तो ऐसे काटा जाता है, मतलब छिलका उतारा जाता है, ऐसे वी शेप बनाया जाता है, ऐसे और ऐसे छिलका उतारा जाता है, हल्का लेयर। जैसे मैदानी क्षेत्रों में आपने देखा होगा खजूर के पेड़ों को ऐसे हल्का सा काट करके उसमें से रस निकाला जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे काटा जाता है। और इधर जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे नीचे एक कुप्पी लगा देंगे, कुप्पी, और फिर इसमें जो रस होता है वो लाल लाल होता है, गोंद जैसा चिपचिपा, वो यहाँ से निकल करके वो जो कटोरी होती है उसमें इकट्ठा होता रहता है, और वो जो इकट्ठा होता है वही लीसा कहलाता है। और उस लीसे को फिर बाद में थोड़ा सा प्रोसेस करके लाख के रूप में से स्टिक बनाई जाती है, और लीसे की चूड़ियाँ भी बनाई जाती है। मतलब लाख से कई प्रकार के काम होते हैं। ये सिर्फ ये पेड़ ही नहीं है, बल्कि बहुत मूल्यवान पेड़ है, बहुत काम का पेड़ है, चीड़ का पेड़। और इधर है आपका बांज। ये देखिए दूसरे प्रकार का, इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं, और जो पहले मैंने आपको दिखाया था उसका पत्ता थोड़ा छोटा था। ये तो जीवनदायिनी पेड़ है ये सब। वैसे वास्तव में देखा जाए तो सभी पेड़ पौधे जो है जीवन देने वाले ही होते हैं, और सभी पेड़ पौधे अपने आप में एक जड़ी बूटी का ही काम करता है, लेकिन हम लोगों को उतनी जानकारी है ही नहीं, इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। देखिए सब मेरे पीछे, ये देखिए सब मेरे पीछे जो है ये बांज के ही पेड़ हैं, लेकिन ज़्यादा वैरायटियाँ मिल नहीं रही है, मैं आपको और बता नहीं पा रहा हूँ, इसलिए एक एक चीज़ शायद आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं। और आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, बताया था इसके बारे में। तो ठीक है मित्रों, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।